अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तालबा साले दो FSC की मेडिकल सेक्शन है। आज का हमारा टॉपिक सैयद ज़मीर जाफरी की लिखी हुई नर्स आदमी। इसकी तशरीह व तफ़हीम की तरफ अब हम आएंगे। इससे पहले आप सैयद ज़मीर जाफरी के हवाले से ज़हन में रखिएगा कि ये 1918 में ज़िला जेहलम में पैदा हुए और उसके बाद ये लाहौर चले आए हैं। इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में इन्होंने दाखिला लिया है और यहाँ पर इन्होंने पुरमज़ा अंदाज में शेर व शायरी की तरफ इनका शगफ था और इब्तदा में तो वो संजीदगी की बजाय मज़ाहिया शायरी की तरफ ही माइल हुए हैं और चिराग हसन हसरत की शगुफ्ता जो महफिल थी उसने उनकी सलाहियतों को और भी निखार दिया है। ये जो शामने निसाब नज़्म है हमारी, उनके मजमुआ निशाते तमाशा से ली हुई ये नज़्म है आदमी हमारे सामने। इस नज़्म में इंसानी ज़िंदगी के बदलते हुए रवैयों को बड़े खूबसूरती के साथ मज़का खेज़ अंदाज में बयान किया गया है। इस पूरी नज़्म का जो लुबे लुबाब है वो यही है कि पहले आदमी प्यार मोहब्बत इल्म और दानिश हुआ करता था, लेकिन आजकल सिर्फ़ और सिर्फ मालो दौलत की हवस है जिसकी बिना पर इंसानियत का म्यार गिर गया है। शेर नंबर 1 की तरफ आइएगा। था कभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी, आजकल ज़र आदमी, कसर आदमी, कार आदमी। ज़र मालो दौलत को कहा जाता है, कसर कहा जाता है महल को। पहले आदमी इल्म था, दिल था, प्यार था, जबकि आज का आदमी दौलत, कोठी और कार है। सैयद ज़मीर जाफरी ने इंसानी मुआशरे में इक़दार के फुक़दान पर अफसोस करते हुए कहा है कि एक ज़माना ऐसा था कि इंसान की पहचान उसके इल्म की वजह से थी, उसके दिल में मौजूद प्यार और मोहब्बत की वजह से थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ इंसान की तरजीहात बदल गई। चनाचे अब ये सूरत हाल है कि इंसानों को नापने के पैमाने जो हैं वो दौलत, बंगले और गाड़ियाँ हैं। ये एक ऐसा बड़ा अलमिया है कि इंसान जो कि पहले उस्ताद होने के नाते काबिले तकरीम था, बुजुर्ग जो थे दूसरों से मोहब्बत करने की वजह से और एक दूसरे के साथ प्यार के रिश्ते थे जिनकी बिना पर तमाम अफराद एक दूसरे से मोहब्बत करते और यही मोहब्बत जो थी वो उन्हें आदमी कहलाती थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है, बल्कि अब पहले शेर के हवाले से आप लिखिएगा। न यारों में रही यारी, न भाइयों में वफादारी, अजब ये दौर आया है, मोहब्बत उठ गई सारी। अब अगर हम दौरे जदीद के इंसान को देखें तो दौरे जदीद का इंसान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात के पीछे है, और वो है कि गाड़ी कितनी बड़ी है, कोठी का रकबा कितना है, और सबसे बड़ी बात बैंक में बैलेंस कितना है। और ये वजूहात जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान की तबाही की तरफ लेकर जाने वाली हैं। इंसान जो कि पहले इंसान कहलाता था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का एक ऐसा पुतला है जो दौलत के पीछे दीवानावार भाग रहा है। शेर नंबर 2 है। कुल बुलाती बस्तियां, मुश्किल से दो चार आदमी, कितना कामयाब आदमी है, कितना बसियार आदमी। कुल बुलाती बस्तियां यानी बेपनाह लोग, पुरहजूम इलाके। बसियार कामयाब कहा जाता है, मुश्किल से दस्तयाब, और बसियार बहुत ज़्यादा कसरत से दस्तयाब। बस्तियां जो है वो इंसानों से भरी हुई हैं, इंसान इंतहाई मुश्किल से दो चार है, फिर भी इंसान कितना कामयाब है, दूसरी तरफ इंसान बेतहाशा मौजूद भी है। सैयद ज़मीर जाफरी ने
اس پوری نظم میں انسان کی مختلف قسموں کو یہاں پر مسکہ خیز انداز میں بیان کیا ہے۔ اس شعر میں وہ آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسانیت کے کم ہونے کو ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ بستیاں جو ہیں وہ انسانوں سے بھری ہوئی ہیں، اور اس طریقے سے بھری ہیں کہ انسان مشکلات سے دوچار ہو چکا ہے۔ یعنی بھری بستیاں ایسی ہیں کہ وہاں پر انسان بے پناہ ہے، اس قدر انسان ہے کہ سانس لینا مشکل ہے۔ ہر طرف زندگی جو ہے وہ مصائب کا شکار ہے، گھروں میں رہنے کی جگہ نہیں، بستیوں میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کم ہے اور دوسری طرف انسان بہت زیادہ بھی ہے۔ شاعر نے یہاں پر آدمی کی تکرار کرتے ہوئے اپنی بات کو احسن طریقے سے بیان کیا ہے۔ در حقیقت شاعر کہنا چاہتے ہیں دور حاضر کے ابن آدم میں آدمی پن کی کوئی بات نہیں، کہ دور حاضر کا جو انسان ہے نا اس کے اندر آدمی ہونے کا کوئی بھی ہلکا سا اشارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ درندہ تو ہے، وہ اپنے اندر جانوروں والی خصائص تو رکھتا ہے، انسانوں والی خصائص نہیں رکھتا۔ اور شاعر یہاں پر یہی بات بیان کرتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب دور آ گیا ہے، یہ عجیب و غریب کیفیات ہیں جس میں ہر طرف انسان موجود ہیں لیکن حقیقت میں انسان ناپید ہیں۔ انسان کو ہم ڈھونڈنا بھی چاہیں تو ہمیں سچ مچ انسان کہیں بھی نہیں ملتا، ہر طرف انسان کا قحط ہے، انسانیت کا قحط ہے۔ ایک اور جگہ اسی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، آج انسان کا چہرہ تو ہے سورج کی طرح، روح میں گھور اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ شعر نمبر 3 پہ آ جائیے گا۔ پتلی گردن، پتلے ابرو، پتلے لب، پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا طرح دار آدمی۔ ابرو کہا جاتا ہے بھووں کو، طرح دار کہا جاتا ہے بانکے کو، سجیلے کو، جس کا انوکھا سٹائلش انداز ہے۔ شاعری اس شعر میں انسان کا ایک ایسا نقشہ پیش کرتا ہے جو کہ اس وقت کے انسان کا تو ہے، لیکن اس سے پہلے والا انسان ایسے انسان کو دیکھ کر مذاق ہی اڑاتا تھا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اب تو یہ صورتحال ہے کہ گردن بھی پتلی ہو، ابرو بھی پتلے ہوں، لب بھی پتلے ہوں، کمر بھی پتلی ہو، حتیٰ کہ بیمار آدمی جتنا لگے گا اتنا ہی وہ سٹائلش اور خوبصورت لگے گا۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد معیار زندگی دیکھ لیجئے۔ پہلے معیار زندگی یہ تھا کہ انسان صحت مند، اونچا، لمبا ہو تاکہ وہ طاقت کے کام کر سکے، لیکن اب معیار زندگی کیا ہم نے بنا لیا ہے کہ انسان سمارٹ ہو، اتنا پتلا ہو کہ اس کے چہرے سے چاہے بظاہر یہ لگے کہ وہ انتہائی صدیوں کا بیمار ہے، لیکن یہی اس کی خوبصورتی گردانی جاتی ہے۔ شاعر یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ انسان نے جہاں اپنے رہن سہن کے بقیہ طریقوں کو تبدیل کیا، وہیں پر اس کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ اس نے فیشن کے اور سٹائل کے معیارات بھی تبدیل کر لیے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انسان جتنا بیمار ہے، جتنا برے حالوں میں ہے، اتنا ہی وہ طرح دار کہلاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی زندگی ان تمام کاموں کی وجہ سے اجیرن ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے ایک شعر دیکھیے گا۔ کیا نزاکت ہے جو توڑا شاخ گل سے کوئی پھول، آتش گل سے پڑے چھالے تمہارے ہاتھ میں۔ یعنی اب انسان کا معیار یہ ہو چکا ہے کہ اگر وہ ہلکا پھلکا سا بھی کوئی کام کر لے تو وہ تھک جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے۔ اس کے فیشن، اس کی طرح داریاں ایسی ہیں کہ اس نے اسے برسوں کا بیمار ثابت کر دیا ہے۔ نیکسٹ شعر ہے جی۔ زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ زندگی کہیں نیچے منہ دیکھتی رہ گئی اور انسان اپنے جینے کا معیار انتہائی اونچا لے گیا ہے۔ اس شعر میں غور کیجئے گا، انتہائی گہرا طنز ہے ہمارے معیار زندگی پہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا معیار زندگی انتہائی بلند کر لیا ہے۔
लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि हमारा जो ज़िंदगी थी वो इंतहाई नीचे कहीं मुंह देखती रह गई। आप अपने अपने घरों पे गौर कर लीजिए, न्यारे ज़िंदगी क्या है कि सबका अलग कमरा है, सबकी अलग अलग चीज़ें हैं। नतीजा ये है कि माँ बाप बहन भाई वो वक्त ज़रूरत भी एक दूसरे से बात करने के रवादार नहीं। वो एक मशहूर लतीफ़ा जो बज़ाहिर तो वो लतीफ़ा है लेकिन हकीकत में वो हमारी ज़िंदगी का अलमिया है कि जब वाईफाई का कनेक्शन कट गया तो लड़का घर वालों के दरमियान बैठा और उसके बाद कहने लगा कि आप लोग भी अच्छे लोग हैं, आपके साथ भी बैठना चाहिए। ये बज़ाहिर तो एक लतीफ़ा टाइप चीज़ है लेकिन हकीकत में ये हमारा अलमिया है कि हमने अपनी ज़िंदगी के मेयारात ऐसे बना लिए हैं कि हमारे लिए ज़िंदगी बेमायनी हो गई है और सिर्फ़ मेयार बुनियादी चीज़ रह गई है जिसकी बुनियाद पर हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी कैफियत को और एक और शेर में बयान किया गया है जिसने सूरज की बल्कि ये पूरा ही लिखिएगा, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। ये वो ज़िंदगी के अलमिये हैं जिनके बारे में अगर हम बनज़र गायर देखें तो ये सारे अलमिये हमारे अपने घरों में अब मौजूद हैं कि हमारा म्यार ज़िंदगी इंतहाई बुलंद, और उसका नतीजा ये है कि जीने का म्यार तो बुलंद हो गया लेकिन हकीकत में ज़िंदगी ख़त्म हो गई। शायर कहते हैं कि इंसान ने नित नई चीज़ें पाने के चक्कर में अपने आप को गंवा दिया, अपने आप को इन सारी चीज़ों को पाने के चक्कर में इंसान को गंवा दिया, इंसानियत को गंवा दिया। सिर्फ़ और सिर्फ एक मिट्टी का पुतला है सिर्फ एक मिट्टी का पुतला है जो कि बज़ाहिर चलते फिरते हुए नज़र आता है, हकीकत में एहसास से आ रही एक ऐसा मुजस्मा जो कि सिर्फ़ और सिर्फ दिन रात नित नई चीज़ें इकट्ठी करने के चक्कर में लगा हुआ है। आज हम 4 अशार पे ही इसे मुकम्मल करेंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट बकिया 4 अशार आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके खुलासे की तरफ आ जाइएगा। सैयद ज़मीर जाफ़री बयान करते हैं कि पहले ज़माने का इंसान इल्म का रसिया, खलूस व मोहब्बत का पैकर हुआ करता था, लेकिन रफ्ता रफ्ता माल व ज़र ने, गाड़ियों ने उसे अपनी असल से दूर कर दिया। बढ़ती हुई आबादी के रेले में हर तरफ आदमियों का हजूम है मगर इंसानियत इंतहाई कम है। दिन रात की भाग दौड़ ने इंसान की सेहत को ख़त्म कर दिया है और ज़िंदगी के म्यार को ऊंचा करते करते ज़िंदगी कहीं दूर चली गई है। इस दानिश व हिकमत की सारी रोशनी के बावजूद इंसान वहशी ही है। अपनी इजादात के हाथों इंसान ने खुद अपने लिए मौत ख़रीद ली है। आप भी इसका खुलासा और इन 4 अशार की तशरीह तैयार करेंगे। खुलासा लिख के मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे। मज़ीद इसके बारे में आप जो पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं।